जागो भारत और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि मौसम से जुड़ी हुई है। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश तेलंगाना में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। बारिश के आसार जताए गए हैं। असम समेत पूर्वोत्तर के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। यानी कि जो इलाके संवेदनशील है, नदी नालों के आसपास लोगों को दूर रहने की अपील की गई है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले आपको उत्तर प्रदेश से मैं तस्वीरें भी दिखाई थी जब लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी और कैसे यहाँ पर जल जमाव की समस्या लोगों को परेशान कर रही थी। वो तस्वीरें भी आपने देखी। अगली खबर गुजरात से, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात दौरे पर जाने वाली है। 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। जिस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बताया जा रहा है कि आज शाम को गांधीनगर पहुंच जाएंगी। 2 दिन तक गुजरात में मौजूद रहेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रही हैं गुजरात में। वहीं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का भी उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाना है। और गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित राष्ट्रपति करती हुई नजर आएंगी। गांधीनगर से आयुष्मान भव पहल का शुभारंभ भी प्रेसिडेंट मुर्मू करती हुई आप सभी को नजर आएंगी। तो 2 दिवसीय ये गुजरात का दौरा रहने वाला है और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कई सारी परियोजनाओं की सौगात लेकर गुजरात राष्ट्रपति पहुंच रही है। तो राष्ट्रपति आज 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाने वाली हैं और ऐसे में कई मायनों में खास हो जाता है क्योंकि आयुष्मान भव पहल की शुभारंभ करने वाले हैं। देखिए, मिशन 2024 के लिए स्वास्थ्य के सहारे 15 दिन में 7 करोड़ परिवारों तक ये योजना पहुंचाने का टारगेट है और इसी का शुभारंभ आज द्रौपदी मुर्मू करने वाली है और जब वो यहाँ पर जाएंगे आयुषी। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज कोटा नहीं जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम गहलोत का कोटा जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। सीएम गहलोत ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। कोटा में आज रिवर फ्रंट का उद्घाटन होना था। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी वहां पर होनी थी, पर उनके जाने का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। हालांकि देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह से लगातार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उतने ही गंभीर है। हालांकि देखिए, पैर में उनकी चोट थी, उसके बावजूद जिस तरह से लगातार लोगों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे थे, ऐसे में आज का भी कार्यक्रम उनका था। रिवर फ्रंट के उद्घाटन का कार्यक्रम था जिसको लेकर वो जाने वाले थे। और ये ट्वीट देख लीजिए। इस ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी दी है कि आज वो कोटा नहीं जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा रिवर फ्रंट के रूप में हाड़ौती को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। और देखिए, साथ ही में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जाने वाले थे वहां पर अब नहीं जा पाएंगे। 12 से 13 सितंबर को कोटा के लोकार्पण मेरे द्वारा प्रस्तावित थे, जिसमें बेसब्री से मैं इंतजार भी कर रहा था, पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव राजस्थान में बेहद नजदीक है और ऐसे में देखिए, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों के बीच उनकी मौजूदगी रहती है, उनको सुनते हैं, जिस तरह से सौगातों के पिटारे खोल रहे हैं, ऐसे में समझा जा रहा था कि ये दौरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेहद गंभीर होने वाला है। पर देखिए, किसी कारण की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा अब नहीं जाने वाले हैं। चलिए, आप खबरों में वक्त है अखबारों की सुर्खियों से आपको रूबरू करवाने का, जिसमें सबसे अहम अखबार की सुर्खी जो इस वक्त बनी हुई है वो है चाइना से जुड़ी, क्योंकि चाइना के रक्षा मंत्री ली शांगफू के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल 29 अगस्त को आखिरी बार वो देखे गए थे। विदेश मंत्री भी गायब होने के बाद पद से हटाए गए थे। तो देखिए, चाइना में इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर उनके लापता हो गए थे, जिसके बाद काफी ज्यादा चाइना के बारे में खबरें उड़ती हुई नजर आई और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के गायब होने के बाद उनको उनके पद से हटा दिया गया था। अभी तक कोई अता पता नहीं है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कहां है। उसके बाद अब डिफेंस मिनिस्टर के खो जाना, गायब हो जाना, लापता हो जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। और इस बीच में यह भी खबरें आ रही है, जो डिफेंस मिनिस्टर अब गायब हुए उनका नाम ली योचाऊ बताया जा रहा है, जो कि मिसिंग रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं हेडलाइंस की अगर मैं बात करूं तो द ट्रिब्यून ने लिखा है कि चाइना डिफेंस मिनिस्टर मिसिंग फॉर 2 वीक, 2 हफ्तों से मिसिंग है। खबर अब सामने आ रही है। वहीं वियन ने भी यहां पर यह खबर हेडलाइन दी है, चाइना डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू गोज मिसिंग। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस बात का जिक्र किया है महिमा और कि मिसिंग है।
साक्षी पंजाब केसरी की अगर बात करें तो ये यहाँ पर फिलहाल खबर है और उसकी हेडलाइन है कि चीन के विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री भी गायब हो चुके हैं, जिसको लेकर आपने ऑलरेडी विस्तार से जानकारी भी दे दी। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, ये कौन कर रहा है, ये जांच का विषय, इसको लेकर जांच तो होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है जो कि आज न्यूज़पेपर हेडलाइंस में छपी हुई है। अगली एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि आज अखबार की सुर्खियों में है, वो है किम जोंग उन से जुड़ी हुई। रूस के लिए रवाना हो चुके हैं, पुतिन से हथियार सप्लाई पर बातचीत के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए 4 साल बाद विदेश दौरे पर नॉर्थ कोरियाई तानाशाह जा रहे हैं और इसी मायने में एक खास हो जाती है मीटिंग, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति से उनकी मीटिंग होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता यहां पर होगी। हथियार सप्लाई पर बातचीत के आसार फिलहाल आयुष यहां पर जताए जा रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए जल्द ही रूस जा सकते हैं। और जैसे कि देखिए महिमा भी आप जानकारी भी दे रही थी कि 4 साल बाद विदेशी दौरे पर यहाँ पे जो नॉर्थ कोरियाई तानाशाही है उसको लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होने हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। पुतिन से हथियार सप्लाई पर भी बातचीत संभव है। इसके अलावा भी साक्षी कई वो महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं, कई वो महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर बातचीत होगी। हालांकि देखिए इस मीटिंग के बाद भी कई सारी जो चीजें हैं वो निकल कर आ पाएगी कि ये मीटिंग जो है, ये बातचीत जो है आखिर कितनी सकारात्मक होकर के निकली है। बिल्कुल आयुषी, और सबसे बड़ी बात यह कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध होता है वो 24 फरवरी पिछले साल शुरू होता है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड को इसका नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद रशिया के काफी सारे देश अगेंस्ट नजर आ रहे हैं। उस बीच नॉर्थ कोरिया के कितने देश अगेंस्ट हैं, इस सबसे हम बखूबी वाकिफ हैं। दोनों देश आपस में मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ कारनामा होता है, क्या कुछ सप्लाई के ऊपर यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर आती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट और देखने वाली बात हो जाएगी आयुषी। और बिल्कुल देखिए, क्योंकि साक्षी जैसा कि अभी आपने कहा कि रशिया या यूक्रेन के वार का भी जो आप जिक्र कर रही थी, ऐसे में ये मीटिंग, ये बातचीत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अभी जो देखिए महत्वपूर्ण मुद्दे बताए जा रहे हैं, हथियार का ये मुद्दा बताया जा रहा है। 4 साल बाद जिस तरह से ये विदेशी दौरा उनका रहने वाला है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। पर खास बात यह है कि आखिर, क्योंकि देखिए हाल ही के अंदर G20 समिट भी खत्म हुआ है, ऐसे के अंदर जब ये बातचीत होती है तो क्या और वो बिंदु होते हैं, क्या और वो पॉइंट होते हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए जालना के आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस होने वाले हैं। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक यहाँ पर हुई है, सीएम शिंदे का ऐलान यहाँ पर हुआ है। ऐलान में उनकी तरफ से जो तमाम बड़ी बातें कही गई है, आज अखबारों में उसका भी जिक्र साक्षी यहाँ पर किया गया। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो जालना के आंदोलनकारी थे जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे वो वापस होंगे। हालांकि देखिए आपने तस्वीरें देखी थी कि कैसे यहाँ पर जब मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, पुलिस वहां पर पहुंच गई, लाठीचार्ज हुआ। हमने सुबह के समय उस दिन खबर बताई भी थी और उसके बाद फिर हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चारों तरफ आगजनी हो गई थी और फिर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब सीएम शिंदे ने यह ऐलान कर दिया है। बिल्कुल महिमा, और सीएम शिंदे लगातार इसके ऊपर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से इस मामले को गंभीरता से जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और बैठक भी बुलाई जा रही है। इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें कि एचडी देवेगौड़ा बोले हैं बीजेपी और जेडीएस लोकसभा चुनाव साथ में लड़ने जा रही है। 4 दिन पहले येदियुरप्पा ने भी गठबंधन का दावा किया था, अब कुमारस्वामी का गठबंधन से इंकार सामने आ रहा है। देखिए जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनावों का दौर भी जारी है, उस बीच अलग अलग घोषणाएं की जा रही हैं, अलग अलग अटकलें जो हैं वो लगती हुई नजर आ रही हैं। जिस बीच चुनावों को लेकर सारी सरकारें ये प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में संवाद किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में अपने जो व्यूज हैं वो साझा किए जा सके, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा वोट वो अपने पक्ष में ला पाए। उस बीच एचडी देवेगौड़ा ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है बीजेपी का साथ में चुनाव लड़ने का। 4 दिन पहले येदियुरप्पा ने इस बात का दावा किया था। लेकिन उन्होंने ये भी बात यहाँ पर कही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक सीट्स के बारे में पता नहीं चला है कि हम कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर तो हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन क्या पता कि ये आंकड़ा बढ़ भी जाए, तो इसको लेकर के फिलहाल चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल अभी उनकी तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसरों पर अब केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए अनुमति की भी अब जरूरत नहीं होगी। आदेश 11 सितंबर 2023 से मान्य होने वाला है। तो ये खबर आज आपको बता रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है, क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसरों पर अब केस चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए अनुमति की भी आयुषी यहाँ पर जरूरत नहीं होने वाली है और यह आदेश जो है वो 11 सितंबर 2003 से मान्य होने वाला है।
और बिल्कुल इसी के साथ महिमा देखिए, अगर मैं हेडलाइंस भी दिखाऊं तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चलाया जा सकेगा मुकदमा। और इसी के साथ में देखा जाएगा कि शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में फैसला दिया था कि गिरफ्तारी छूट देने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि देखिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी अधिकारी हैं उनको अब बढ़ता नहीं जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द होगी। क्योंकि इसको लेकर के देखिए, सिर्फ हर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पे आप देखेंगे कि इसको लेकर के जिक्र भी किया गया है। साक्षी, बिल्कुल आयुषी, और मेरे पास नवभारत का अखबार और इसमें अफसरों पर सख्ती का फैसला 2003 से लागू, ये हेडलाइन दी गई है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने साफ किया है कि करप्शन मामले में जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई कानूनी प्रावधान लागू होने की तारीख से कार्रवाई अब कर सकती है। और इसी के साथ महिमा, एक और प्रमुख खबर क्योंकि अखबार में नजर आ रही है और आप जिक्र भी कर रही थी कि कुत्तों के काटने का कहर जिस तरीके से चल रहा है उसके ऊपर अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ संज्ञान लेता हुआ नजर आए। देखिए, आवारा कुत्तों के आतंक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हमने तस्वीरें भी देखी, इनफैक्ट आपके गाजियाबाद से, नोएडा से भी कई बार इस तरह की खबरें सामने आई है। और अब कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जता दी है। आवारा कुत्तों की समस्या काफी गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। और इससे पहले भी हमने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी थी जिसमें लोगों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आती है और कई बार ऐसे केसेस भी सामने आते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए, सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है और कुत्तों के आतंक पर अब चिंता जताते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल महिमा, और इस बीच में हेडलाइन एक बार दर्शकों को दिखा दूं। सहारा राष्ट्रीय की अगर बात करें तो यहां पर हेडलाइन दी गई है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कुत्तों के काटने का मामला। क्योंकि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से जिसको कुत्ते ने काटा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। जिस बीच वो जो अध्यक्ष होते हैं उनसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से कहते हैं कि मुझे कुत्ते ने काटा। उसके ऊपर वो कहते हैं कि हम विचार करेंगे, सोचेंगे। कुत्तों के हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा। चीफ जस्टिस बोले देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। आयुषी, नवभारत में भी ये खबर प्रमुखता के साथ। और साक्षी, इसको देखिए, अगर समझा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण भी था क्योंकि लगातार अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल ही में हमने देखा था कि एक छोटे से बच्चे की जान भी चली गई थी और इसी तरह कई मामले सामने आते हैं जहां पर कुत्तों के द्वारा कई बार छोटे छोटे बच्चों को नोच के खा भी लिया जाता है। ऐसे में देखिए, देखने वाली बात होगी, इंतजार देखिए इस बात का साक्षी किया जाएगा कि आखिर इस पर आगे क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या कुछ एक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में बात करेंगे, पेमेंट करो वरना अगली तारीख को तिहाड़ जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के चेयरमैन को 22 सितंबर तक 12.45 करोड़ देने को कहा है। और देखिए, ऐसे में अब इस पूरी खबर पर महिमा निगाहें टिकी हुई है कि जिस तरह से इस नोटिस के लिए कहा गया है कि 22 सितंबर तक पेमेंट करो वरना तिहाड़ जेल जाना होगा। देखिए, सख्त टिप्पणी यहाँ पर कर दी गई। और इससे पहले भी हम कई बार देखते हैं कि जो प्लेन है उनके जो मालिक है, कई बार घोटाले सामने आते हैं और इसी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है और दैनिक भास्कर में एक छोटा सा कॉलम है, उसकी हेडलाइन है कि स्पाइस जेट के अजय को 4 करोड़ 15 लाख देने के लिए कहा गया और ये कहा है कि अगर आप पैसे दीजिए, अगर आप नहीं चुका सकते तो फिर आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। पूरी खबर मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट स्विस को भुगतान के मामले में चेतावनी दी है और ये कहा है कि 22 सितंबर यानी कि डेडलाइन दी गई, चेतावनी दी गई कि 22 सितंबर तक आप 4.15 करोड़ की किस्त का भुगतान करें वरना तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। इधर एक और मामला भी सामने आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 सितंबर तक कलानिधि मारन को भी 100 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। तो देखिए, दो यहाँ पर केसेस बताए गए हैं, तो स्पाइस जेट वाला और दूसरा आपको बता रहे हम कलानिधि वाला 100 करोड़ रुपए देने के लिए उनको भी फिलहाल कहा गया है। अगली बड़ी खबर आप बताइए साक्षी। बिल्कुल महिमा, अगली खबर है सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी के खिलाफ में पोस्ट पर हिंसा भड़क गई। दरअसल महाराष्ट्र के सतारा में पथराव हुआ और पथराव के साथ साथ में आगजनी भी की गई। अब इस बीच में 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 8 लोग कुल मिलाकर घायल हो गए। सतारा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इलाके में सुरक्षा बल मौजूद है। सतारा में सांसद ने शांति की अपील की है, तो ये मामला बेहद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर को अखबारों में भी तरजीह दी गई जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा की यह खबर जहां पर पथराव किया गया, आगजनी की गई और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी यह खबर। और बिल्कुल देखिए साक्षी, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि दिवाली जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, ऐसे में दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। एनसीआर के राज्यों से अपील की गई है, पटाखों को जलाने पर रोक लगाया गया है। यानी कि देखिए, अगर दिल्ली के अंदर आप रह रहे हैं तो ना आप पटाखे चला सकते हैं, ना ही आप पटाखे बेच सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी मुहैया की जा सकती है। देखिए, दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी में भी फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया है। दिल्ली फ्रंट पेज यहाँ पर है और फ्रंट पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिवाली से पहले पटाखों पर लगा बैन, पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना भी, यानी कि आपको जेल और जुर्माना भी हो सकता है अगर आपने नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया। पंजाब केसरी में भी फ्रंट पेज पर ही हेडलाइन है कि दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन है। तो खबर तो हमने बता दी, लेकिन देखिए, पिछली बार भी हमने दिवाली में देखा था किसी तरह से रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लोगों से अपील की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे, आतिशबाजी हम देखते हैं कि लोग थमने का नाम नहीं लेते हैं और इस तरह से बिल्कुल महिमा, महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। और अगर मैं हेडलाइंस की बात करूं, सहारा राष्ट्रीय में दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरीके से रोक और अमर उजाला में पाबंदी। दिवाली पर दिल्ली वाले इस बार नहीं चला सकेंगे पटाखे। और साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात जो वो अखबारों में बताई गई है वो ये है कि ग्रीन पटाखों पर रोक सही नहीं है। बीजेपी ने ये बात कही है कि ग्रीन पटाखे, क्योंकि हर तरीके के पटाखों के ऊपर रोक लगा दी गई है, वो ठीक नहीं है। और इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें, मॉरिशस के प्रधानमंत्री से जुड़ी यह खबर है। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ सोमवार को काशी पहुंचे। कल हमने खबर भी दिखाई थी कि आज वो काशी जाने वाले हैं और उस बीच वो काशी पहुंचे, पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि एयरपोर्ट पर मंत्री अनिल राजभर ने उनका स्वागत किया। उसके साथ ही काशी में जगह जगह पर स्कूली बच्चों ने हाथों में झंडा लेकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री का अभिवादन भी किया और बेहद उत्साहित और खुशी की वो खबर थी और तस्वीरें थी। और बिल्कुल देखिए, देखने को मिला था कि कुछ देर वो वहां पर रुके थे और उसके बाद में उनका स्वागत भी किया गया था।